अब मैंने मैडम को बोला पाप। ओह, हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आज हम शुरू करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स। अब आप सोचोगे ये पॉलिनोमियल के नाम पे मैं ऐसा डांस क्यों कर रहा हूँ? वो इसलिए क्योंकि पॉलिनोमियल में हम ग्राफ्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं और ग्राफ्स का डांस भी कुछ ऐसा ही होता है। तो चलिए शुरू करें पॉलिनोमियल को। तो पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल आखिर होता क्या है। तो पॉलिनोमियल बेसिकली इस फॉर्म में लिखा जाता है। अब फॉर्म भी क्या बताऊं मैं, छोड़ो। देखो जी, कोई भी एक्स में इक्वेशन बनती है तो उसे पॉलिनोमियल कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब बोलोगे हाँ सर ये तो क्वाड्रेटिक है, हमें पता है क्योंकि मैक्सिमम पावर डिग्री 2 की है। ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये भी एक पॉलिनोमियल है। अच्छा अच्छा, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सब ये भी एक पॉलिनोमियल है। अब बोलोगे सर फिर पॉलिनोमियल क्या नहीं है? बस यही बता देता हूँ, इसके अलावा जो बचा वो सारा पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल की जो फॉर्म होती है वैसे वो ऐसे लिखी जाती है। ए एक्स टू द पावर एन, फिर ऐसे करते करते इसकी पावर एक कम होती रहती है। बी एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस सी एक्स टू द पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन। मतलब बेसिकली अगर मैं लिखूँ एक्स स्क्वायर तो ये जो टू की पावर है ये एक एक होकर कम होती रहेगी, यानी ये हो जाएगी एक्स, फिर एक्स की पावर जीरो यानी वन। तो यहाँ पे कोई एक कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात तो ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो, मैं सिर्फ तुमको ये बताऊंगा कि पॉलिनोमियल कब पॉलिनोमियल नहीं होता, या बेसिकली कौन कौन लोग पॉलिनोमियल नहीं होते। तो देखो, अगर किसी भी इक्वेशन में किसी वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल की बाकी किसी की भी आए हमें कोई मतलब नहीं, वेरिएबल की जो पावर है वो या तो नेगेटिव में आ जाए या फ्रैक्शनल हो जाए। फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन में आ जाए तो हम बोल देंगे ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब नेगेटिव का मतलब हो गया कि अगर x डिनोमिनेटर में है तब तब भी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे एग्जांपल लेता हूं, मान लेते हैं मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस कुछ भी 4। तो जैसे ही हमने इसे देखा तो हमने बोला नहीं ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो x की एक पावर आ रही है वो नेगेटिव में आ रही है। अब बोले कहाँ है नेगेटिव में? तो बेटा अगर थोड़ा सा भी एक्सपोनेंट पढ़ा हो तुमने तो मैं बताऊं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई आइयो। तो ये ऐसे लिख सकते हैं, तो इसलिए ये नेगेटिव में है, मतलब दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। आगे देखते हैं। अब देखो, अब मैंने बोला मान लो रूट टू एक्स स्क्वायर लिखा है, तो मतलब रूट के अंदर एक्स स्क्वायर नहीं है, बाहर है। तो देखो इसके बाहर जो भी लगा हो हमें कोई मतलब नहीं, पावर अगर प्लेन है सिंपल है तो सब चलेगा। बेसिकली बी अ होल नंबर, तो मैं लिख देता हूँ होल नंबर होने चाहिए, क्योंकि इंटीजर में तो नेगेटिव भी आ जाते हैं और नेगेटिव नहीं चलेगा। तो पावर होल नंबर हो तो चलेगा। ठीक है, अब बोले ठीक है ये बात तो हमने जान ली। तो देखिए पॉलिनोमियल कैसे कैसे टाइप के हमें देखने को मिलते हैं। लीनियर देखने को मिलता है, लीनियर मतलब जैसे 3x-5 ये लीनियर हो गया। हमको और क्वाड्रेटिक देखने को मिलता है, जिसके बारे में ये पूरा चैप्टर अभी चर्चा करेगा। यानी कुछ भी ले लो, 3x² प्लस 5x प्लस 8। हमें क्या देखने को मिलता है? क्यूबिक देखने को मिलता है। यानी ऐसे शुरू होगा ये, देखो एक एक करके पावर कम करता रहूंगा एक्स की तो क्यूबिक बनता रहेगा। मान लो एक्स क्यूब, फिर क्या होगा इसकी एक पावर कम, फिर क्या होगा इसकी एक पावर और कम, फिर क्या होगा इसकी पावर एक और कम, यानी जीरो, यानी कांस्टेंट आ जाएगा एक। तो ये हो गई क्यूबिक। अब ऐसे ही एक बाई क्वाड्रेटिक भी होता है, मतलब क्वाड्रेटिक का डबल। तो उसकी मैक्सिमम पावर 4 की आती है। मैक्सिमम पावर 4 मतलब उसकी डिग्री। डिग्री तो देखो जी, बचपन में क्या हुआ, तो देखो जी बचपन में क्या हुआ, मैंने अपनी टीचर से पूछा कि ये जो आप डिग्री डिग्री कर दे रहते हो ऐसा मतलब कि ਹੁੰਦਾ मैडम। तो मैडम ने मैनू किया सी कि 800 रुपये लेके मेरी ट्यूशन में आओ। अब मैंने मैडम को बोला पाप तेरी नहीं दूंगा 800 रुपये। तो मैंने सीखा भी नहीं, पर मैं आप लोग को जरूर सिखाऊंगा। देखो, सबसे पहले अब हम बात करना शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और कुछ नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कुछ नहीं, एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 की होती है। डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स 2 का होता है। ठीक है, तो कभी भी आपसे कोई पूछे कि इसकी डिग्री क्या है इस इक्वेशन की, तो देखो मैक्सिमम पावर एक्स में क्या लगी हुई है। तो कैसा दिखता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? तो एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं 2x² माइनस 3x प्लस 5। अब कोई डिग्री पूछे इसकी डिग्री क्या है, डिग्री है इसकी 2। अब डिग्री का असली मतलब क्या होता है वो हम अभी जानते हैं, सुनो मेरी बात ध्यान से। डिग्री
का एक तो लेमैन टर्म हो गया कि मैक्सिमम पावर किसी वेरिएबल की, जैसे इसमें एक्स की देखी हमने, ठीक है, एक्स की ही देखनी है क्योंकि एफ ऑफ एक्स में ही चलता है हमारा फंक्शन, यानी एक्स के टर्म्स में ही चलता है। पर और क्या बताता है डिग्री, जब मैंने मैम से ऐसा पूछा तो मैम ने मुझे फिर से बोला 800 रुपये लगेंगे, आ जाना एडमिशन। तो मैंने बोला 800 800 800, परेशान कर दिया है। ऐसा बोलने के बाद मैं क्लास से बाहर चला गया। छोड़ो, डिग्री का मतलब होता है कि इस इक्वेशन के मैक्सिमम पॉसिबल रूट्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल रूट्स कितने हो सकते हैं। अब लोग सर मैक्सिमम पॉसिबल मतलब, जैसे अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात करूं, जैसे कि ऊपर ही देख लो, एक्स को 2x² - 3x+5 लिखा है, तो इसका मतलब है इसकी पावर देख के, इसकी डिग्री देख के मैं बोल सकता हूं कि इसके दो या दो से कम ही रूट्स हमें मिलेंगे। अब बोलेंगे सर ऐसा कैसे, दो तो मिलेंगे ना, क्वाड्रेटिक है। देखो बेटा, कभी कभी क्वाड्रेटिक में क्या होता है, या किसी भी क्वेश्चन हो सकता है कि रूट इमेजिनरी हो जाए। अभी हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे भी, इमेजिनरी होंगे तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, कभी कभी सेम हो जाते हैं, मतलब एक ही रूट को दो बार लिख देते हैं, जैसे 2 और 2। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहो तो x+2 इंटू x+2 करके देख लो, जो ये इक्वेशन निकल के आएगी इसके दोनों रूट सेम है, 2 और 2। इस पर और चर्चा अभी हम करेंगे। पर अच्छा केस ये हो सकता है कि दोनों के डिफरेंट रूट्स आ जाए, तो इस केस में दो रूट्स आ जाएंगे। मतलब ये बस ये बताता है कि कितने रूट्स पॉसिबल है, जरूरी नहीं हमेशा दो के दो ही रूट आए, ठीक है। ऐसे ही क्यूबिक में भी है, क्यूबिक में मैक्सिमम पावर डिग्री जो होती है वो 3 की होती है, मतलब इसके मैक्सिमम 3 रूट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने बोला सर ये तो सब टीचर बताते रहते हैं, कुछ नया बताओ। तो आओ, नया बताने के लिए हम थोड़ा ग्राफ की तरफ चलते हैं और इन रूट्स को विजुअलाइज करके देखते हैं।